हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें देखते हैं कि डैनियल वो बेकार से स्कूल को छोड़ के जा रहा होता है, ये बोल के कि अब वैसे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जहाँ पर जब एक छोटे बच्चे को एकदम जोर से चोट लग जाए तब उसे हॉस्पिटल में भी लेकर नहीं ले जाने दिया जाता। जिसके बाद वो प्रिंसिपल एकदम ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर डैनियल ने ऐसा किया तो उसके वो पैसे का क्या होगा जो डैनियल के यहाँ रहने पे बाजू से देगा। और इसी रीजन से वो तुरंत घबराते हुए डैनियल को बोलता है कि मिस्टर ह्यून, आप ये बच्चों की कुछ ज्यादा ही केयर करते हो और ये प्रॉब्लम आपके लिए इतनी ज्यादा बड़ी होगी ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे टाइम पे तो इस टाइप की चोट आराम से अपने आप ठीक हो जाती थी। फिर आगे वो तुरंत डैनियल को अपने कार की चाबी देके उसे बोलता है कि ये रही मेरी कार की चाबी और अब जल्दी से तुम मेरी कार का यूज करके उस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। जिसके बाद आगे डैनियल ऐसा ही करता है और हम उसे टी शर्ट वाले बच्चे को एक हॉस्पिटल की बेड में लेटा हुआ देखते हैं और उसके पूरे पैर में फ्रैक्चर बंधा हुआ था। तभी पीछे से डॉक्टर डैनियल को बताता है कि इस बच्चे के पैर की हड्डी कम्प्लीटली फ्रैक्चर हो चुकी है, इसलिए अब हमें इस बच्चे को कम से कम 2 हफ्ते के लिए तो हॉस्पिटल में रखना ही पड़ेगा। तो फिर क्या तुम ये सारी बात इसके पेरेंट्स को बता दोगे? जिसपे सूचन बोलता है कि हाँ, मैं ये सारी बातें हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को बता दूंगा। पर फिर आगे डॉक्टर सूचन को बोलता है कि इस बार तुम लोग एक पेशेंट को लेके यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि पिछली बार तुम लोगों ने एक बच्चे को लाने में कम से कम 10 दिनों का डिले कर दिया था, इसलिए अब वो कैसा है। और मुझे तो पक्का पता है कि उसे तो अभी भी चलने में परेशानी हो रही होगी। और फिर ये सब सुन के सूचन का मुंह पूरा मुरझा जाता है। जिसके बाद आगे वो डैनियल उस हॉस्पिटल से बाहर निकल के वापस स्कूल में जाने लगते हैं। तभी डैनियल सूचन से पूछता है कि मैं तो यहाँ पे अकेले भी आ जाता, इसलिए भला फिर भी तुमने मुझे यहाँ पे फॉलो क्यों किया? जिसके रिप्लाई में सूचन उसे बताता है कि क्योंकि वो पूरे स्कूल का क्लास प्रेसिडेंट है, उसके लिए सारे बच्चों की हेल्थ कंडीशन के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे डैनियल बोलता है कि अभी मुझे याद आया कि तुम्हें तो वो स्कूल के बाहर निकले बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा ना, और वैसे भी अब तो हमारे डिनर का भी टाइम हो गया है, तो क्यों ना हम लोग बाहर ही कुछ खा ले, क्योंकि वैसे भी मुझे इस जगह में आए थोड़ा टाइम हो गया है, इसलिए मुझे इतना अंदाजा तो लग गया है कि वो स्कूल का खाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए तो फिर क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसी चीज है जिसको तुम खाना चाहते हो? फिर ये सब सुन के पहले तो सूचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, बट देन आगे सिलसिला एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक टेस्टी सी डिश को देख के डैनियल बोलता है, अच्छा तो ये कोरियन स्टाइल कटलेट है, पर ये तो जापानीज कटलेट से बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है जैसा मैंने यहाँ आने के पहले सोचा था। फिर इसी पे सूचन उससे पूछता है कि टीचर, क्या आप इसे पहली बार खा रहे हो? जिसपे उसे बताता है कि ये चीज को वो दूसरी बार खा रहा है और पहली बार इसने ही तब खाया था जब वो यहाँ पे अपने इंटरव्यू को देने के लिए आया था। और ये सुन के सूचन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उसे बोलता है कि टीचर, आप तो कोरियन इतने ज्यादा अच्छे से बोलते हो कि मुझे तो ऐसा लगा था कि आप यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हो। जिसके बाद डैनियल उसे बताता है कि उसने यहाँ कोरिया आने के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की थी, क्योंकि वो यूएस के जिस स्टेट में बड़ा हुआ है वो जगह बहुत ही ज्यादा बेकार थी, जहाँ पर हर रोज कोई ना कोई ड्रग्स का केस या क्राइम होता था और वहाँ पे तो गन से गोलियां चलना भी बहुत कॉमन थी। इसलिए वो जगह इतनी ज्यादा खराब थी कि डैनियल के पास वहाँ की एक भी अच्छी मेमोरी नहीं है। पर इसलिए उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ा होगा वो अपने मॉम की कंट्री में आके ही रहेगा। और फिर ये सब सूचन को बताने के बाद वो आगे उससे पूछता है कि तुम भला ये स्कूल में कैसे आ गए? तभी वो उसे बताता है कि उसने अपनी मॉम के साथ इसी जगह पे आखिरी बार एक साथ खाना खाया था, और जब से वो बच्चा था तब से ही उसे अपने पेरेंट्स उसके पेरेंट्स की एक साथ नहीं जम रही थी, और बचपन से ही अपने मॉम और डैड की चिल्लाने की आवाज को सुन के ही बड़ा हुआ है। जिसके थोड़े ही टाइम बाद जब वो 7 साल का हुआ था तब उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे के साथ डिवोर्स ले लिया था, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ ही रहने लगा। और अब तो उसे अपने डैड का फीस भी याद नहीं है। पर फिर जैसे ही वो अपने 3rd क्लास में पहुंचा, उसकी मॉम अपने घर से कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगी, और वो बाहर जाते समय बहुत ज्यादा मेकअप लगाती थी जो वो यूजुअली घर के अंदर नहीं लगाती थी। इसलिए सूचन को इतना अंदाजा तो लग गया था कि उसकी मॉम की लाइफ में दूसरा आदमी आ गया है। पर फिर जब वो अपने क्लास 6 में आया तब वो और उसकी मॉम इसी होटल में खाना खाने के लिए आए थे, और तभी उन्होंने उसे बताया कि वो सूचन को एक ऐसे जगह में भेज रही है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और वहाँ का नेचर बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और साथ ही में वहाँ की क्लासेस भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए वहाँ के बच्चे भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें वो स्कूल में एक रेगुलर स्कूल की तरह बुली नहीं होना पड़ेगा। तो फिर आगे तुम ये सारी चीजों को मैनेज कर लोगे ना? जिसके बाद आगे सूचन हमें बताता है कि उसकी मॉम तो उसे ये सब ऐसे बोल रही थी कि वो ये सारी चीजें बस उसके भले के लिए ही कर रही है, पर उसे सारी सच्चाई पता थी कि उसकी मॉम ने उसे वो दूसरे आदमी के लिए छोड़ लिया है। इसलिए वो उनसे कहता है कि हाँ मॉम, मैं ये सारी चीजों को मैनेज कर लूंगा। और फिर आगे सीन सीधा प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे सूचन ऐसे ही उदास होते हुए डैनियल को बोलता है कि ये सारी चीजें होने के बाद भी उसे ये तो नहीं लगा था कि उसकी मॉम अपना फोन नंबर ही चेंज कर लेगी। और फिर आगे वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि हाँ सर, मैं आपके ही जैसा हूँ, मेरे पास भी इस जगह की कोई भी अच्छी मेमोरी नहीं है, और मैं जल्दी से जल्दी जगह को छोड़ के बाहर जाना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे कब तक रहना पड़ेगा, और हाँ, अगर मैं जगह को छोड़ के चले भी जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगा। फिर आगे डैनियल पहले तो आराम से खाना खाते हुए सूचन की सारी बातें सुन रहा था, बट फिर अचानक से वो उसे टोकते हुए बोलता है कि तुम भला अपना ये नाटक कब तक करोगे? और सुन के तो सूचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर आगे डैनियल कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर तुम अभी एक ट्रेजिक हीरो की तरह बिहेव करोगे तो अब तक तुमने जो किया है वो सारी चीजें बदल नहीं जाएगी, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे वो प्रिंसिपल के बोलने पर ही आए हो ताकि तुम मेरे पे और उस इंजर्ड हुए बच्चे पे अच्छे से नजर रख पाओ, और मुझे अच्छे से पता है कि अब तुम और वो प्रिंसिपल पूरे एक जैसे बन गए हो, इसलिए तुम्हें सब एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये सीन पे खत्म होता है और हम आगे सूचन और डैनियल को कार में बैठ के वापस स्कूल में जाता हुआ देखते हैं। फिर तभी सूचन डैनियल से पूछता है कि तो फिर भला मैं
आगे क्या करूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद क्लास प्रेसिडेंट नहीं बना था तब तक मुझे नहीं पता चला था कि भला मेरे सीनियर मुझे इतना ज्यादा बुली और परेशान क्यों करते हैं। क्योंकि जब मैं क्लास प्रेसिडेंट बना तब वो प्रिंसिपल मुझे बहुत ज्यादा मारते थे, वो भी बस इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों ने आपस में एक साथ लड़ाई कर ली थी, या फिर कुछ बच्चों ने अपना खाना खाने के बाद अपने गंदे प्लेट को अच्छे से नहीं धोया था। और वो तो मुझे इतना ज्यादा मारते थे कि मुझे लगता था कि मेरे पैर ही टूट जाएंगे। और ये सब का बस इतना रीजन रहता था क्योंकि कुछ बच्चों को कोल्ड की बीमारी हो गई थी, और यही वो रीजन था जिसके कारण मैं उन बच्चों के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करता था कि वो सांस ही ना ले पाए और उनसे आगे कोई भी गलती ना हो। फिर जब सुचेन ऐसा बोल रहा था तभी हम देख पाते हैं कि वो प्रिंसिपल उसे बहुत ज्यादा मारने के बाद एक क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है कि अब अगर तुमने उन बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और उन्होंने आगे चल के कोई भी गलती की तो उनकी गलतियों की भरपाई तुम्हें इस तरह से करनी पड़ेगी। और फिर आगे प्रेजेंट में डैनियल को बोलता है तो फिर आप ही बताओ कि भला मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता। जिसके बाद ये सब सुन के पहले तो डैनियल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, पर फिर आगे सुचेन को बोलता है कि ये दूसरों के ऊपर वायलेंस करने का साइकिल इतना ज्यादा बुरा है कि जब तक हम इसे नहीं रोकेंगे ये ऐसे ही आगे बढ़ते ही रहेगा। इसलिए हम आगे एक चीज ट्राई कर सकते हैं। पर फिर आगे सीन यहीं पे खत्म होता है और हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक रूम के अंदर वो प्रिंसिपल सुचेन को बोल रहा था कि वो डैनियल ने मेरे बारे में उस हॉस्पिटल में कुछ गलत चीज तो नहीं बोली ना, जिसपे वो उसे बताता है कि डैनियल वहाँ पे पूरी तरीके से ठीक था और उसने वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं बोला। जिसके बाद आगे वो प्रिंसिपल थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि वो एरोगेंट फॉरेनर मिस्टर ह्यून, हाँ मुझे यहाँ पे एक इंग्लिश टीचर की जरूरत थी इसलिए मैंने उसे जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, पर मैंने अब तक यहाँ पे जो डिसिप्लिन बनाया था वो उस चीज को बिगाड़ते ही जा रहा है। पर मैं थोड़े पैसों के रीजन के कारण उसे स्कूल से निकाल भी नहीं सकता, इसलिए सुचेन कल से तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। अब कल से तुम मिस्टर ह्यून के द्वारा दिए जाने वाले कोई भी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानना। अब कल से तुम मिस्टर डैनियल के द्वारा दिए जाने वाले कोई भी इंस्ट्रक्शन या काम को मत मानना और उसे जितना ज्यादा हो सके गुस्सा दिलाने का और प्रवोक करने का ट्राई करना, जिसके कारण वो गुस्से में तुम बच्चों के ऊपर हाथ उठा ही देगा। और अगर उसने एक बार ऐसा कर दिया तो फिर आगे वो हमारी सारी बात मानेगा, क्योंकि अगर किसी ने एक बार बच्चे पे हाथ उठा दिया तो फिर आगे उसके लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को बस शुरू करने में ही टाइम लगता है और फिर आगे वो आराम से होने लग जाता है। और फिर आगे वो कुछ और बोल ही रहा था कि तभी अचानक से सुचेन अपने जगह से खड़े हो जाता है, जिस चीज को देख के प्रिंसिपल पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और फिर आगे उसे बोलता है जब तुमसे बड़ा आदमी कुछ बोल रहा है तो तुम उसके कंप्लीट करने के पहले ही कैसे खड़े हो गए। पर सुचेन उसकी बात को इग्नोर करके उसे बोलता है कि टीचर मैं अभी इसी वक्त जॉब को छोड़ के इसे रिजाइन कर रहा हूँ और मैंने तो पहले से ही सोच के रखा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ के वो सारे बच्चे जिन्हें जगह छोड़ के बाहर जाना है उन्हें अपने साथ यहाँ से बाहर लेके चले जाऊंगा। और फिर वो टोंटो ने फेयरवेल बोल के उस रूम से बाहर चले जाता है, जिस चीज को देख के पहले तो प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पर फिर वो जल्दी से अपने पास रखे डंडे को पकड़ के सुचेन के पीछे भागते हुए उसे एकदम गुस्से में बोलता है कि सुचेन क्या सही में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मैंने तुम्हारे ऊपर अब तक जो काइंडनेस दिखाया है उसके बदले मुझे धोखा देने की। पर फिर तभी से अपने सामने दिखाई देता है कि बाहर तो सुचेन के साथ और भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपने हाथ में अलग अलग तरीके के हथियार पकड़े हुए थे। और ये सब देख के प्रिंसिपल पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, पर फिर तभी उन बच्चों में से एक लड़का बोलता है कि हाँ ये प्रिंसिपल सही बोल रहा है, इसने अब तक यहाँ पे हमारे ऊपर जितनी भी काइंडनेस दिखाई है उसकी भरपाई की बिना तो हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये बूढ़ा आदमी हर समय हम लोगों से कुत्ते की तरह काम करवाता था, इसलिए इसकी भरपाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद सुचेन प्रिंसिपल को एकदम ज्यादा खतरनाक तरीके से बोलता है कि अब तू मेरे पास आ ताकि अब तक तूने हमारे ऊपर जितनी भी काइंडनेस दिखाई है उसकी भरपाई मैं आज अच्छे से कर सकूं। और इसी के साथ ही वीडियो पे खत्म होती है। तो गाइस पिछले 4-5 दिनों से मैं कुछ दिन के कारण वीडियो को नहीं डाल पा रहा था, पर अब आगे फिर से रेगुलर वीडियो आएगी तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।